ये बड़ी बैलेंस टीम और कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है इंडियन टीम का। और इस वक्त इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से कोई भी टीम इंडिया से खेले एक उनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क है। आज मैच इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान वार्म अप मैच होना था, जो हो नहीं सका बारिश की वजह से। कॉल ऑफ कर दिया। अच्छा है, कॉल ऑफ कर दिया, कम ओवर्स का करवाया नहीं, क्योंकि करवा भी सकते थे। बारिश रुक गई थी, लेकिन ये है कि इंजरी के चांसेस हो जाने थे। अभी पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ था और इंडिया की टीम के लिए इसलिए अच्छा भी था कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त, देखा जाए इंडिया के बाद इंग्लैंड की टीम है जो इंडिया में किसी भी टीम को वो फेंटा दे सकते हैं। बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग उनके पास कमाल की है, जो अग्रेशन है उनके पास, जो वाइट बॉल क्रिकेट उन्होंने शुरू की है। और वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में अब वो कोई फ़र्क नहीं, वो एक इंटेंट के साथ खेलते हैं। अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है, एग्रेसिव है, जिसकी वजह से उनका मैच भी इसलिए ज़रूरी था कि वो कंडीशन से यूज़ टू होना। और इंडिया की टीम के लिए ये ज़रूरी था कि एक तो मार्क वुड था बॉलर, पेस थी, उसके बाद उनके पास जो आदिल रशीद स्पिनर्स था, मोइन अली था, और बाकी बेन स्टोक्स की वापसी थी। तो इसलिए कंडीशन से यूज़ टू होना बड़ा ज़रूरी था, जो मैच नहीं हो सका। इंडिया इंडिया के लिहाज से भी ज़रूरी था कि कोई टफ़ टीम उनके साथ खेलती मेन मैचेस से पहले, तो अच्छा होना था। जो इंडियन टीम है, आप देखें कि चेंजिंग की है। लास्ट जो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले हैं, रविचंद्रन अश्विन को उन्होंने खिलाया और उसने कमाल बॉलिंग की है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये वाहिद ऑफ स्पिनर है दुनिया में जो सिर्फ ये सोच के टीमें नहीं खिलाती कि लेफ्टी दूसरी टीम में ज़्यादा। ये अश्विन ऐसा बॉलर है कि चाहे लेफ्टी हो या ना हो, राइटी बैट्समैन हो या ना हो, ये 11 में आता ही आता है, मैच विनर है। और ऑप्शन उनके पास आ गई इंडियन टीम के पास। एक ही टाइप के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हो जाते तीनों, तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं इंडियन टीम फँस सकती थी। और अब वहाँ से वो निकले एक प्रेशर से, मैं समझ रहा हूँ जो उनके ज़हन में चल रहा होगा। फिर अश्विन ने जैसे बॉलिंग की और जैसे कैरम बॉल उसने किया, कैरम बॉल भी इतना ब्रेक, तो वो बैट्समैन चाहे राइटी हो कन्फ्यूज़ रहेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से अश्विन का होना बड़ा ज़रूरी है, और उनके माइंड में जो चल रहा था वो एक निकल गया और मज़बूत टीम हो गई उनकी अब बॉलिंग में भी। और अब ये नहीं देखना पड़ेगा कि दूसरी टीम के लेफ्टी ज़्यादा, तो पहले अक्षर पटेल नो डाउट बहुत ज़बरदस्त मैच विनर प्लेयर है कि फँस सकता था अक्षर पटेल। और आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 मैचेस इतनी बॉलिंग भी नहीं की, कॉम्बिनेशन में नहीं आ सका, क्योंकि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। तो इसलिए ऑप्शन बढ़ानी पड़नी थी इंडियन टीम को, जो मेरे ख़्याल से एक जो बॉक्स उनका जो वीक मुझे लग रहा था अश्विन के आने की वजह से वो कंप्लीट हो गया। और बुमराह के आने की वजह से आप देखें बॉलिंग लाइनअप कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तो इसलिए ये बड़ी बैलेंस टीम और कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है इंडियन टीम का। और इस वक्त इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से कोई भी टीम इंडिया से खेले एक उनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क है। जिसने आगे जाना है तो इंडियन टीम को हराना पड़ेगा, इंडियन टीम से बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और उसके बाद आप देखें कि इंडियन टीम अपने होम में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। आपने कम ही देखा होगा कोई टीम जीत के गई हो इंडिया से। ऑस्ट्रेलिया ठीक है जीत के गई है, और 2019 में वो टाइम देखे 4 साल हो गए हैं। लेकिन मोस्टली बी टीम के साथ भी उन्होंने बड़ी टीमों को हराया, जैसे ऑस्ट्रेलिया को अभी सीरीज़ हराई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के पास। और बाकी टीमों को फिर मैं बोलूँगा इंडियन टीम से ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर जाके आगे जा सकेंगे और बाकी टीमों को हरा सकेंगे। बीच में 3-4 टीमें ऐसी हैं, बड़ी हल्की हैं बाकी टीमों के लिहाज से, नो डाउट बड़ी टीमें हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन इस वक्त वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। इंग्लैंड के लिए मैच होना इसलिए ज़रूरी था, कंडीशन से यूज़ टू होते। और लास्ट सीरीज़ आयरलैंड के साथ वो खेले नहीं हैं, रेस्ट किया, कैंप किया उन्होंने 2-4 दिन का, और यहाँ के उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेलने थे, जो भी उससे यूज़ टू होना था। आप देखें कि एक इंग्लैंड टीम की तरफ से जो उन्होंने मुझे लग रहा है कि 2019 वर्ल्ड कप आप देखें, जो कहा जा रहा था दुनिया का डेंजरस ओपनिंग पेयर, जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय का, और वो चेंज करना थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से अनफेयर है जेसन रॉय के साथ और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ, कि आप अपना मेन प्लेयर छोड़ के आ गए हैं, ड्रॉप करके आ गए हैं। इन आउट होता रहा है, रेस्ट दिया आपने, तो या खुद वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया उसने। लेकिन ये चीज़ें बड़ी डाउन करती हैं टीम को, नो डाउट। उसके अलावा प्लेयर्स जो आए हैं, हैरी ब्रूक आया है या जोनी बेस्टो फिट होके आया है, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो मेन इवेंट होता है
तो आप एक्सपीरियंस को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ के नहीं आ सकते। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी लगी है। प्लस पॉइंट भी है कि बेन स्टोक्स ने वापस आया न्यूज़ीलैंड के साथ, जैसे उसने परफॉर्मेंस दी है, उनके पास बॉलिंग और बैटिंग में ऑप्शन और ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर जेसन रॉय होता तो और बहुत बड़ी टीम होनी थी। लेकिन ये है कि आप कुछ जगहों पे जाके अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और मेरे ख़्याल से ये टाइम नहीं था कॉम्प्रोमाइज़ करने का। इंग्लैंड क्रिकेट का, उनकी आपको पता प्लानिंग इस वक़्त ऐसी है, उनके डिसीज़न ऐसे हैं, वो देखते हैं आगे का, ये नहीं देखते कि आईसीसी इवेंट है या क्या नाम है, कोई सीरीज़ है, जो बेस्ट लगता है उनको कंडीशन वाइज़, जो फ़ॉर्म को लेके उसके मुताबिक वो टीम बनाते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से उन्होंने देखा होगा, लेकिन एज़ ए क्रिकेटर मैं देख रहा हूँ कि मैच विनर था जेसन रॉय, उसका होना बड़ा ज़रूरी था, और होता तो शायद वो फ़र्क मज़ीद डाल सकता था इंग्लैंड टीम में मज़बूत करने में। जैसे आप देखिए अश्विन के आने की वजह से इंडिया की टीम एक कंप्लीट हो गई है, जो एक लग रहा था कि कोई चीज़ कम लग रही है इंडियन टीम में, वो अश्विन की वजह से, आने की वजह से कंप्लीट हो गई है। तो मेरे ख़्याल से इंग्लैंड टीम में भी माइंड में कहीं न कहीं चल रहा होगा कि अब ओपन कौन करेगा जोनी बेयरस्टो के साथ, हैरी ब्रूक करेगा या जो रूट करेगा। तो ये चीज़ें सामने रखते हुए अगर पहले अर्ली ऑन परफॉर्मेंस ना हुई ओपनर से, तो फिर नज़र आएगा कि जेसन रॉय को ड्रॉप करना कितना बड़ा कितनी बड़ी गलती है इंग्लैंड टीम की।